के वहां हाहाकार मच रहे है। तो गवां की सेवा अपनी शक्ति के अनुसार हम लोगों ने सब नहीं करनी चाहिए। देखो, हम लोग एक प्रकार दूध पीवें और सेवा नहीं करें, एक प्रकार से हमारी कृतज्ञता है कि उनसे हम इतना लाभ उठाने बदले में कुछ भी नहीं करें। तो वास्तव में तो गवां की सेवा के विषय में हम कहने के अधिकारी भी नहीं है। क्यों नहीं अधिकारी हैं कि जैसे आप लोग खूब दूध पीते, हम भी दूध पीते हैं, और सेवा आप भी नहीं करते, मेरे से भी नहीं बनती, मैं आती, तो इस कारण से भी तो मैं अधिकारी नहीं हूं। तो इसलिए एक प्रकार से कि जो अच्छे जो पुरुष हैं और जो गवां की सेवा जिन्होंने की है, उनको शास्त्र के बीच के वहां अपने शिक्षा मिल रही है, उनको आधार बना करके हम लोगों को सेवा करनी चाहिए, आप लोगों को भी और मुझको भी। ख्याल करके देखते हैं पूर्व के जमाने को, तो लाखों गवां जो है सो नंद उपनंद के थी, और 1 लाख करीब गवां जो है सो विराट के थी। और इस समय के बीच के वहां गवां बहुत मारी जा रही। दुख की बात क्या है कि जहां गवां की कत्ल होती है, गवर्नमेंट की कहीं कहीं यह कानून है कि 14 वर्ष के नीचे की गवां नहीं मारी जाए, किंतु यह कानून एक गवर्नमेंट के कागजों में ही है, न तो गवर्नमेंट उसको संभालते हैं। जनता के बीच के वहां उत्तेजना न हुए, इसलिए यह कानून लोगों को दिखाने के वास्ते बना है, काम में जाने के लिए नहीं, क्योंकि काम में लाई नहीं जा रही तो छोटे बादशाह बाछी भी मारे जाते हैं, क्योंकि बादशाह बाछी छोटे जो मारे जाए उनका जो मुलायम जो चमड़ा होता है वो चमड़ा बढ़िया होता है, और गऊ अपने आप से मर जाती है, उनका जो चमड़ा है वो कठोर हो जाता है। उनके जूते भी जो बनते हैं तो खराब जूते बनते हैं, जिसकी कीमत 3 रुपया 4 रुपया। और जो जीती हुई गऊ का चमड़ा उतारा जावे या बच्ची और बाछे का चमड़ा उतारा जावे, उसका चमड़ा मुलायम होता है। तो ज्यादा जो बढ़िया चमड़ा मुलायम होता है वो तो टोपी के वहां लगता है, घड़ी के वहां लगता है, हाथ में, और समझो कि ये बढ़िया बढ़िया कामों में लगता है। के बूट जिसको जूता कहते हैं बनते हैं, जिसका दाम 15 रुपया 20 रुपया 1 रुपया होता है, उन गवों की किस प्रकार से दशा होती है जो सुनी गई है। और देवसा जी आदि जो गए थे कलकत्ता कसाई खाने में, उन्होंने जाकर के दशा देखी है, उनकी कही हुई बात मैं कहता हूं, मैंने अपने आंखों से देखी नहीं है कि गवों के ऊपर गर्म पानी छिड़का जाता है कि जिससे उसका चमड़ा मुलायम हो जाए, और उस पानी छिड़क करके फिर उससे लाठियों से गवों को मारी जाती है कि चमड़ा फूल जाए और एक प्रकार से वो खूब मुलायम हो जाए। उसके बाद में गऊ जीती रहती है और उसका चमड़ा उतारा जाता है, उतारती है, वो धुलती तड़पती रहती है, फिर तड़प के मर जाती है। कोई कसाई खाना के बीच के बाद समझो कि एक प्रकार से गऊ को मारकर चमड़ा उतारा जाता है, ऐसी भी सुनी जाती है। और कोई में ऐसी सुनी जाती है कि प्रथम उसका चमड़ा उतार करके फिर वो मर जाती है, उसकी कत्ल कर दी जाती है और चमड़ा पहला उतार लिया जाता है, जिससे वो चमड़ा ज्यादा मुलायम रहे। उस चमड़े के जो जूते बनते हैं, 1 नंबर पाप उस 2 ही आदमियों को लगे, क्योंकि 6 पाप के भागी होते हैं, किंतु एक तो जो एक प्रकार से गऊ को मारता है उसको, दूसरे जिस उद्देश्य से मारता है चमड़े के लिए, वो चमड़ा जो काम में लाता है उसको। जैसे मांस जो है गऊ का, जो गऊ को मारता हत्या करता है उसको समझो गौ हत्या लगती है, और फिर जो गऊ का मांस खाता है उसको गौ हत्या लगती है। तो गऊ का जो मांस है, गऊ का जो खून पीना है, गऊ का जो चमड़े का जूता पहनना है, ये सभी पाप के भागी होती है।
मांस के विषय में मनु जी ने ये बात दिखलाई है कि समझो कि हिंसा करने वाला और उसमें सम्मति देने वाला और बिक्री करने वाला और रांधने वाला और खाने वाला, ये सभी समान भाव से पाप के भागी होते हैं। तो यह बात एक प्रकार से सुन करके आप लोगों की यदि रुचि हो तो यह तो आज ही प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि हम लोग जो है समझो कि होटलों के बीच में गऊ का मांस रांधा जाता है, तो एक प्रकार से उस होटलों के बीच के वहां समझो कि जाने की सौगंध लेनी चाहिए कि हम कभी उस होटलों में नहीं जाएंगे। कई आदमी कहते हैं कि होटलों में तो जाते हैं किंतु मांस नहीं खाते। हम कहते हैं मांस चाहे न खाओ किंतु उसका रस जो है दाल में भात में किसी भी प्रकार से वही चमचा है, वही हाथ है, वही संसार है, उसके परमाणु तो आ ही जाते हैं गऊ के। तो ये अपने होटलों के बीच के वहां जाने की शपथ लेने की कभी, अरे कोई मामूली बात है क्या? होटल में नहीं जाने से मर तो नहीं जाएंगे? हम लोग भी तो संसार में जीते हुए फिर रहे हैं, कोई मर नहीं गए। तो यह एक प्रकार से मामूली बात है। तो गंगा जी के ऊपर आकर के हम लोगों को कम से कम या तो मन में प्रतिज्ञा ही कर लेनी चाहिए कि किसी होटल के वहां जाकर के भोजन नहीं। यह तो मामूली बात है, कम से कम उत्तम बात तो यह है कि बाजार की कोई भी चीज नहीं खानी, यानी कोई खुबचा है या कोई बाजार की मिठाई है, पान है, चाय है, क्यों बाजार की चीज सभी अपवित्र होती है। उसके वहां घी अपवित्र, चीनी अपवित्र, जड़ अपवित्र, सभी चीज अपवित्र होती है। किंतु यदि एक प्रकार से इतना त्याग नहीं हो सके तो कम से कम ये त्याग कर लेना चाहिए कि होटलों के बीच के मां समझो कि मुसलमान लोग, खामसामान लोग, ये सब जो होते हैं चमार भी होते हैं, वहाँ कोई जाति का भेद नहीं, वहाँ कोई शुद्धि नहीं, वहाँ कोई एक प्रकार से समझो कि अंडे रहते हैं, मांस रहते हैं, मदरा रहते हैं, जिसका नाम उच्चारण करने से मनुष्य को पाप लगता है। मैं उनका नाम उच्चारण करता हूं तो निषेध के लिए करता हूं, इसलिए शायद पाप नहीं लगेगा। तो ये तो एक सौगनी लेनी चाहिए कि किसी भी होटल के बीच के मैं नहीं जाऊं। दूसरी बात यह कि एक उत्तम बात तो यह है कि चमड़ो काम में लानो ही नहीं, क्योंकि वो मालूम नहीं पड़े कि भाई आपने मरी गऊ है, मारेरी गऊ है, पहला मार कर फिर चमड़ो उतारे है या चमड़ो उतार के फिर मारी गई है, ये मालूम भी नहीं पड़े। पहला चमड़ो उतारे या बाद में चमड़ो उतारे, बाद में चमड़ो उतारे तो भी पाप है, पहला चमड़ो उतार कर मारे तो और ज्यादा पाप है। तो एक प्रकार से चमड़ो काम में नहीं लाना चाहिए। और यदि चमड़ो काम में लाओ और थारी या खातरी हुए कि खादी प्रतिष्ठान को चमड़ो है, मारी हुई गऊ को नहीं, अपने मौत से मरी हुई गऊ को चमड़ो है, तो उसके वास्ते हमारा इतना विरोध नहीं कि उसको आप काम में ला सकते हो जब आपको पूरी खातरी है कि भाई ये चमड़ो तो मरी हुई गा कोई है, हिंसा को नहीं इसमें। किंतु ये तो जरूरी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जो गाय चमड़े के लिए, मांस के लिए मारी जाती है, उन्हें गायों का चमड़े का जूता वगैरह एक काम में नहीं लें। तो गाय का चमड़े का जूता को त्याग कर लो और होटल के वहां जाने को त्याग कर, कि एक प्रकार से किसी भी होटल के वहां जाकर होटल की चीज मंगा कर या होटल में जाकर के या चलती हुई रेल के वहां होटल की चीज मंगा करके हम खावें। तो ये दो बात के यदि आपके जीते ना तो ये एकदम सदा के वास्ते त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कितने वर्ष जियोगे, आंख में तो मरोगी। तो एक प्रकार से ऐसी कलंकित होकर के संसार से हम क्यों जाएं? यो एक प्रकार से अपने कुल के कलंक लगा करके, जाति का कलंक लगा करके, देश का कलंक लगा करके, जो ये प्रसिद्धि है कि एक प्रकार से थी मारवाड़ देश के लोग अहिंसक होते हैं, वे मांस नहीं खाते, वे एक प्रकार से गौ हिंसा नहीं करते, ये प्रसिद्धि है संसार के बीच के वहां। तो हमारे कुल के वहां बहुत से आदमी समझो कि हमारे जाति में, हमारे देश में, हमारे भाइयों में हो गए जो जाति के कलंक लगाने वाले, कुल के कलंक लगाने वाले, हमारे देश के, मारवाड़ देश के कलंक लगाने वाले ऐसे जो पैदा हो गए। तो ऐसी लिए नहीं, ऐसी बात कहने की नहीं हुआ करती।
तो इसलिए आप यदि सब ठीक इसको समझो तो परमात्मा की जय बोल करके इसको स्वीकृति दो और इसकी प्रतिज्ञा स्वीकार करो। सियावर मोर मोक्ष बंसी। दूसरी बात यह कही जाती है, या अपने यथाशक्ति कर सकते हो कि हम लोग दूध पीते हैं, इसलिए हर एक प्रकार से गऊ की अपने को सेवा करनी चाहिए। जहाँ कहीं एक प्रकार से गऊ को आंदोलन हुए तो आज ये आंदोलन संसार में चल रहा है कि भी सब जगह गवा बंद हो जानी चाहिए। उसके बाद दूसरी पार्टी वाले भाई कहते हैं कि यदि एक प्रकार से गवा बिल्कुल बंद हो जाएगी तो ये बूढ़ी जो गाय है ये एक प्रकार से थी अपने घास और को पैदा करने वालों है, उसके अनुसार संसार में चारों पैदा करने वालों वो भगवान मौजूद है। अभी भगवान कहीं मरे नहीं है, तो इस वास्ते उनके भरोसे पर रहना चाहिए कि आप गौओं की पालन करते हो। फिर तो आप एक दिन यो सवाल पैदा करोगे कि जो बूढ़े बूढ़े आदमी हो गए हैं उनको मार डालो, क्योंकि निकम्मे हो गए, वह काम तो कुछ करते नहीं। एक प्रकार से वह अन्न खा जाते हैं, तो फिर जवान आदमी का अन्न खा जाएंगे तो जवान आदमी मरेंगे। आज कोई जवान आदमी समझो बूढ़ों को अन्न खिलाने से मरे कोई आज तक? तो ये सब बेवकूफी है, मूर्खता है, बेसमझी की बात है। इतने जंगल हमारे हिंदुस्तान के वहां पड़े हैं कि लाखों गवां जंगलों में रह करके अपना जीवन निर्वाह कर सकती है, घास करके जी सकती है। उन गवों को हम जंगलों में छोड़ देवे तो भी वो अपने समझो कि पूरी आयु पाकनी मरेगी, जंगल में चरेगी। दूसरी बात यह है कि उन गवों को हम खेतों के मार करके चरावें तो आप हिसाब लगा करके देख लो कि गऊ का जो पोटा होता है, गोबर करती है, गोमूत्र करती है, उससे जो खेती की जो वृद्धि होती है गोबर गोमूत्र से, वो खेती वहां अधिक पैदा हो जाती है उसके। तो गऊ जो खाती है, चारा चरती है, उससे ज्यादा निपज पैदा हो जाती है। समझो कि एक मन खाद दी जाती है तो उससे कई मन अनाज पैदा होता है, कई मन घास पैदा होता है एक मन खाद का। तो गऊ यदि समझो कि एक मन पोटा करे और वो एक समझो कि 2 मन भी चारों चरे तो वास्तव के मां अपने और भी अधिक चारों और घास और अन्न पैदा हो, तो वो जो कुछ खाती है उसके अनुसार वो अपने खाद पैदा कर देती है। तीसरी बात यह है कि स्वाभाविक एक प्रकार से समझो कि अपने भगवान है जी का वहां से जो बरखा करते हैं, तो वर्षा के बीच के मां जितने संसार में प्राणी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग, भगवान सबके लिए सोच समझ करके वर्षा और अन्न की पैदावार उपज करते हैं, हिसाब लगा करके कुछ जितना आवश्यकता होती है उससे अधिक पैदा करते हैं। तो फिर हमारे को क्या चिंता है? आज यदि वर्षा नहीं हो रहे तो क्या आप समझो जल से खेती करके जी सकते हैं? आज यदि एक प्रकार से थी तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपने संसार के वहां जो कुछ काम हो रहा है सब भगवान की नजर में हो रहा है। ऐसा सोच करके भगवान पर इतना तो भरोसा करना चाहिए कि जो पैदा करता है वही जिलाता है और वही समय के ऊपर उसको समाप्त करता है। तो हम बीच में पढ़कर क्यों पंचायती करें? तो हर एक प्रकार से हमको गऊ की रक्षा करनी चाहिए। ये तो एक प्रकार से हम लोगों को तो केवल निमित्त बनना है, करने वाले तो सब भगवान है। हमारा करे होता क्या है? भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सभ्यसाची। हे सभ्यसाची अर्जुन, तू निमित्त मात्र हो जा। रीते भी त्वांग न भविष्यन्ति सर्वे, ये जितने जो योद्धा है पहला से ही सब मेरे करके मारे हुए, और तुम्हारे बिना तू नहीं भी मारेगा तो भी सब मरेंगे। केवल मैं तो तुम्हारे को निमित्त बनाता हूं। तो भगवान हम लोगों को केवल निमित्त बनाते हैं, तो निमित्त बन जाना चाहिए। करने वाले तो सब भगवान है। तो इतना निमित्त बन जाना चाहिए कि कोई भी सवाल उठे गवां के विषय के मां तो 130 में शामिल रहना चाहिए कि गवां अपने हिंदुस्तान में अपने बद नहीं होनी चाहिए। महात्मा जो गांधी जी जो हैं, जिस वक्त स्वराज नहीं मिला था उस समय में उन्होंने ये घोषणा की थी कि ये बात पहले आई थी कि भाई एक प्रकार से हिंदुस्तान में गवां कटनी बंद होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बीच के मन जो है ये सवाल ठीक है और मेरी भी इच्छा है
और मैं जो स्वराज के लिए चेष्टा करता हूं तो मेरा प्रधान जो सवाल गऊ के लिए ही है। तो स्वराज अपने हाथ में आ जावे तो उसके बाद के बीच के वहां गऊ का विषय उठावेंगे। और मेरी ये है इच्छा कि मैं इसको बंद कर दूंगा। संभव है कि आज वह जीते तो शायद एक अपनी बात को याद करके के और उस प्रकार से वे करते, किंतु अब वे तो है नहीं, अब किसको कहें। तो इसलिए एक प्रकार से उनको जो आदेश हो और उनको जो उद्देश्य हो कि हिंदुस्तान में स्वराज पाने को, वो स्वराज तो मिल गए। अब उसकी सिद्धि करने के लिए हम लोगों को चेष्टा करनी चाहिए। तो जहां कहीं महात्मा गांधी की आत्मा होगी तो वो प्रसन्न होगी, बोले वाह, एक प्रकार से जो काम मैं नहीं की हो वो काम हमारे पीछे से। तो अब आपने इस विषय पर खूब ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश से गायों को कटना एकदम बंद हो जाए। तो उसके लिए समझो बहुत से उपाय। तो एक तो गौं की वृद्धि का उपाय वो भी करना चाहिए, और एक गवां जो न मारी जाए, बेमौत जो गौ मारी जाती है वो बंद होनी। जिस समय के बीच के मनुष्य इस प्रकार से बेमौत मारे जाते थे, राक्षस लोग जो है सो मनुष्य को एक प्रकार से मार कर उसके मांस को खा जाते थे और हड्डियों की ढेरी चुन देते थे। उस हड्डियों की ढेरी को देख करके और भगवान के आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसलिए प्रतिज्ञा की थी कि निश्चर ही न करूं मैं ही, भुज उठाए प्रण कीन। सकल मुनिन के आश्रम में जाय जाय सुख दीन। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठा करके यह प्रतिज्ञा करी थी कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा, और सबके आश्रम में जाकर के उन्होंने सुख दिया था। उस समय में तो समझो ऋषि मुनि है, उनको एक प्रकार से राक्षस लोग खा जाया करते थे, और आजकल के मनुष्य राक्षस हो रहे, वे गांवों को खा करके हड्डों की ढेरी सो चारों तरफ लगा रहे। तो ऐसी परिस्थिति के बीच की वहां समझो कि आपने और ज्यादा यदि अत्याचार हुए तो भगवान अवतार लेते हैं, और नहीं तो संसार के बीच के माँ बहुत से जो भगवान के भक्त होते हैं उनके माँ वे प्रेरणा करते हैं और वे एक प्रकार से वो काम कर लेते हैं, तो भगवान को आना नहीं पड़ता। तो हम लोग इस सब भगवान के भक्त बन करके और बीड़ा उठा करके इस काम को करें तो एक प्रकार से भगवान की मदद पा करके हम लोग भी कर सकते हैं। जैसे अर्जुन भगवान की मदद पा करके और युद्ध के बीच के माँ जो मारे हुए थे उनको भी मार डाला। तो इसी प्रकार से काम तो करने वाले भगवान है, हम लोग तो केवल निमित्त मात्र बनते हैं। तो इसलिए निमित्त मात्र तो कम से कम बनना ही चाहिए। तो एक तो हर एक भाइयों को अपनी शक्ति के अनुसार कोई अपनी शक्ति हुए तो समझो कि गोचर भूमि छोड़नी चाहिए। कोई भाई की आसक्ति नहीं हो तो घर के में गवां रखनी चाहिए, एक दो गऊ भी रखनी चाहिए। इतनी भी शक्ति नहीं होए तो यो ही रखे कि भाई हम गऊ का ही है तो अपना दूध पीवेंगे, भैंस का नहीं पीवेंगे, इससे भी गऊ को मदद मिलेगी। और जो कुछ भी एक प्रकार से कर सके तो गऊ की सेवा के मां हर एक प्रकार से मदद करनी चाहिए। गोचर भूमि जो छोड़ना है ये भी गऊ की बड़ी भारी सेवा है, और गऊ को घर में रखना, उनकी सेवा करना ये तो एक नंबर है ही। और समझो कि हर एक प्रकार से हम लोगों को गऊ की सेवा करनी चाहिए। जैसे समझो कि गौशाला है और वहां भी एक प्रकार से अपने शक्ति अनुसार सब भाई लोग मदद करते ही हैं, उससे और विशेष मदद करनी चाहिए। जहाँ कहीं भी गौशाला हुए आजकल के समय के बीच के वहां जो अपने गौ दान दी जाती है वो गौ दान ब्राह्मणों को देनी तो बहुत उत्तम है ही, किंतु यदि कोई ब्राह्मण एक प्रकार से गौ लेकर करके और उसको पालन नहीं कर सके और बिक्री कर देवे और किसी भी प्रकार से वह कसाई का हाथ चली जावे तो वो ब्राह्मण भी नरक में जावे और गौ को देने वाला दाता भी है सो नरक में। यदि कसाई के हाथ चली जाए तो समझो यदि ब्राह्मण अपने घर में रख करके उसको पालन करे तब तो उनकी महिमा शास्त्रों में लिखी है गौदान की। ऐसी परिस्थिति के बीच के मां समझो कि आजकल के समय में नहीं हो तो गऊ अपने देनी हो तो गौशाला में भेज देवे। अच्छा समझो कि ऋषिकेश में गौशाला है और उससे अपन लोगों ने दूध मिले दोनों समय के बीच के मां, तो दूध का एक प्रकार से
वो जो जमादार अपना लोग लावे उसके सुना एक प्रकार से 10 आना का दाम लेवे, जमादार का रुपया वही लोग देवे जो 10 आना जी का अपन दाम देवा, और 8 आना में जो अपन दूध मंगावा अपना जमादार काम करे तो 2 आना जमादार के खर्चो लग जाए, तो 10 आना से अपन ये दूध अब ये बिल देवे। अब सोचने की बात है कि अपन लोग बहुत यहाँ आ गया, 4 आदमी जंगल में आकर के ठहर गया तब ये 10 आना दाम है, और नहीं तो और भी कम दाम में दूध मिल सके। तो वो जो दूध एक प्रकार से उसका पैसा कम मिले तो गऊ के दूध का अधिक दाम दे, वह भी गऊ की सेवा है। और फिर आप एक प्रकार से आजकल की तो बहुत सी गौशाला तंत्र से ही चले, पर आकर के यहाँ की ऋषिकेश की गौशाला के भाई लोग तो यही कहते हैं कि भी तुम्हारे सत्संग वाले भाई लोग आते हैं ना, उनके ही सेवा से ये चले, नहीं तो गौशाला उड़ जाती। मंगला जी बड़े उत्कोटि के एक महात्मा हुए थे और उनके नाम से वो गौशाला है और हम लोग सभी उसके मेंबर हैं, तो इसलिए ये रखते हैं कि भाई एक प्रकार से या गौशाला कायम रहे किसी भी प्रकार से, या तो ठीक है। तो साल के बाद 3-4 हजार रुपया एक प्रकार से उसको यहाँ से अपने सहायता मिल जावे है, इस कारण से वह वर्षों से चल रही है और उससे अपनी सेवा हो रही है, अपने दूध मिल रही है। नहीं इकट्ठो दूध कहाँ मिले तुम, तो एक प्रकार से थी आप इसी प्रकार से समझो कि कलकत्ता में भाई लोग जो रहते हैं उनको कलकत्ते की पिंजरापोल की सेवा करनी चाहिए, और जो जहाँ ही रहे सभी जगह पिंजरापोल कहीं गौशाला है ही तो उसकी सेवा करनी भी गऊओं की सेवा है, उसमें हर एक प्रकार से दूध की वृद्धि करनी चाहिए, और हर एक प्रकार से जो ठाली गऊ है बूढ़ी गऊ है उनकी भी सेवा करनी चाहिए। इस विषय में कितने भाई तो कहते हैं कि गौशालाओं के बीच के वहाँ जो ठाली गऊ है उनकी माने बूढ़ी गऊ है, निकम्मी गऊ है, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको रखनी चाहिए। दूध वाली जो गऊ है वो एक बेच देनी चाहिए, दूसरों को दे देनी चाहिए। कितने ये कहते हैं कि नहीं, एक प्रकार से थी आपने दोनों प्रकार की गौओं की सेवा करनी चाहिए, और कितने कहते हैं कि नहीं डायरी फार्म खोलने चाहिए, जो दूध वाली गौओं की सेवा करनी चाहिए। ठालर गऊ जो है ये मरे तो मर जानी चाहिए एक प्रकार से थी। इस प्रकार से थी 3 प्रकार की वो आ जाती है। इसमें हमारे को तो ये बात अच्छी मालूम देती है कि भाई सभी गौओं की सेवा करनी, चाहे बूढ़ी हो चाहे जवान हो। जवान की सेवा दूध के लिए करनी, बूढ़ी की सेवा धर्म के लिए करनी। जैसे अपने घर के वहां जितने मनुष्य होते हैं, बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, तो सबकी सेवा करना कर्तव्य है। बूढ़ों की सेवा जैसे एक प्रकार से उन्होंने हमारी सेवा की, एक प्रकार से हमारी सेवा करते करते बूढ़े हो गए। आज हम ये समझें कि ये बूढ़े जल्दी जल्दी मर जाए, तो ये हमारी जो भावना है हमारी बुरी नीयत है। हमको तो ये भाव रखना चाहिए कि हमारे बूढ़े माता पिता 100 वर्ष तक जीवें। हमारी भावना से किसी जीवेंगे नहीं, हम इच्छा करेंगे और अधिक वर्ष जीवन तो जीवेंगे नहीं। हम ये इच्छा करेंगे कि कल ही मर जा तो मरेंगे नहीं। हमारी इच्छा से न तो कोई मरेगा और न कोई जीवेगा। अपनी इच्छा करके के समझो कि अपने अपराध कर लो, तो अपने अपराध के बराबर अपना तो बढ़िया से बढ़िया इच्छा रखनी चाहिए कि भाई सब गवां की सेवा होनी चाहिए, जीव मात्र की सेवा होनी चाहिए। गवां की तो फिर बात ही क्या है। तो हर एक प्रकार से गवां की सेवा करनी चाहिए। राजा दिलीप ने गऊ की सेवा कर करके की, और समझो कि आपने रघु को प्राप्त किया, और जिसके नाम से संसार के वहां रघुवंश प्रसिद्ध हुआ, जिसके वंश में भगवान ने अवतार लिया। वो राजा दिलीप कैसे गऊ की सेवा करते हैं। गऊ बैठती है तो बैठता है, उड़ती है तो उड़ता है, साथ में चलता है। गऊ को घास खिलाकर और अन्न खाता है, गऊ को जल पिलाकर जल पीता है। बस गऊ उसके ईश्वर के तुल्य हो रही है। ईश्वर की जैसे कोई सेवा करे ऐसे उनकी गऊ की सेवा करता है। आखिर में एक दिन ऐसा हुआ कि वन के बीच के वहां एक गऊ के ऊपर सिंह है, सो आकर के आपने समझो कि झपका, और गऊ चिल्लाई। राजा दौड़कर गया, देखे तो सिंह उस पर आक्रमण कर रहा है। तो राजा ने उसको सिंह को मारने के वास्ते धनुष बाण उठाए, किंतु राजा का धनुष बाण कुछ भी काम नहीं किया। वो धनुष बाण चलाया नहीं गया। तो राजा ने सोचा क्या बात है। फिर उस सिंह ने कहा कि मैं एक प्रकार से यहाँ एक शिव जी का गण हूँ और एक प्रकार से मुझको कोई नहीं मार सकता है। तो राजा ने कहा कि महाराज आप इस गऊ को नहीं मार करके मुझको मार, आपको तो मांस ही चाहिए ना, तो मुझको आप खा लो, गऊ को छोड़ दो। उसने कहा कि हे राजन, तुम राजा हो करके और गऊ के बदले में अपने को क्यों दे रहे हो। वशिष्ठ को ऐसी ऐसी और कई गऊ आप दे सकते हो एक गऊ के बदले में, और तुम्हारा राजा का शरीर है, इसका कितना मूल्य है, और गऊ के शरीर का क्या मूल्य है।
तो उसने कहा कि आपका कहना ठीक है, किंतु मेरा धर्म है, मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि गऊ को बचाकर अपने प्राणों को देकर के भी गऊ को बचाना चाहिए। तो बोलो ठीक है, जब ऐसे है तो धर्म का पालन करता है तो मैं तुम्हारे ऊपर आता हूं, तो गऊ को छोड़ करके तुम सावधान हो जाओ। तो राजा अपने ध्यान में मस्त हो गई, ध्यान में मस्त हुए भगवान के ध्यान में। अब एक प्रकार से वो सिंह झपटने की तैयारी हुई, किंतु सिंह झपटता नहीं है। राजा ने आंख खोल कर देखा तो सिंह नहीं है, गाय खड़ी। गाय ने कहा कि राजा दिलीप, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं सिंह बन करके तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और सिंह सांग यहाँ कोई नहीं है, मैं तुम्हारे पर खुश हो गई। तू जो चाहता है, जो तेरी इच्छा वो पूर्ण हो जाएगी। तुम्हारा लड़का पैदा होगा और बहुत बलवान होगा और नाविक होगा, संसार के वहां विख्यात। तो आप ख्याल करना चाहिए कि राजा दिलीप ने तो अपने प्राणों की आहुति दे दी थी गऊ के लिए। इसी प्रकार से बहुत सी कथाओं आती है, उसका मैं विस्तार करूंगा तो इसी व्याख्यान में समय अधिक लग जाएगा और दूसरी बातें मुझको कहनी है, इसलिए इसको मैं यहाँ रोक देता हूं। अब दूसरी बात आपको ये कहनी है कि इस समय के बीच के मां अपना जो देश है ये रसातल को जा रहा है, यानी इसकी अधोगति हो रही है। हमारी समाज के बीच के मां जो है, समझो कि आपने दहेज की प्रथा बहुत खराब बढ़ गई, बहुत खराब बढ़ गई है। यदि आप उसकी बातों को याद करोगे तो आपकी आंखों में आंसू आने लगेंगे, ऐसी दशा हो रही। हमने देखा है, मैं थोड़ा दिन के पूर्व में जब 1.5 साल के पूर्व में कलकत्ता गया था, उस समय के बीच के मां हंसपोखरी एक जगह के बीच के मां मैंने देखा कि एक पुरुष, एक स्त्री, एक उसकी कन्या, ये 300 विष खा करके मर गए थे। क्यों मर गए थे कि लड़की बड़ी हो गई थी, 16 वर्ष की कोई हो गई थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके माता पिता बहुत चेष्टा की किंतु उनके पास में रुपये नहीं थे और लड़के वाला के बिना रुपयों के बिना मैं इसे के साथ में शादी नहीं करूंगा। लड़के वाले कहते हैं हम अपने लड़के के साथ में शादी नहीं करेंगे और उनके पास में रुपये थे नहीं, तो दुखी होकर के एक प्रकार से अपना जीवन की समाप्ति कर दी और वे विष खा करके तीनों मर गई। 4-5 दिन के बाद उनकी लाशें सब मिली। कितनी दुख की बात। आजकल भी ऐसी घटना छापों में कभी कभी आई जाती है कि अमुक लड़की अपने शरीर में किरासन छिड़ करके आग लगा करके जल गई अपने माता पिता के दुख को देख करके। माता पिता रोते हैं, लड़की जब भी शादी नहीं होती तो माता पिता रोते हैं। मैं आपको नाम तो क्या बताऊं, लॉकडाउन से अभी हमारे पास स्थिति आई, एक भाई ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं अपनी कन्या के विवाह के वास्ते बहुत ही आतुर हूं, कोई लड़का मिला नहीं। मैंने 1-2 चेष्टा की किंतु विध नहीं बैठी। तो एक प्रकार से थी, वो बेचारा लाचार हो गया। कहता मैं लड़की को ये उपदेश देता हूं कि बेटी तुम आजीवन पर्यंत अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर। एक अमरनाथ नाम का ब्राह्मण यहाँ आया था यहीं, और वो आपकी लड़की ने ये शिक्षा दी कि तू बेटी नेम ले ले कि मैं तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जाकर उसको नेम दिलाया एक प्रकार से। तो ये बहुत बुरी बात मैं समझता हूँ, क्योंकि उस लड़की से मैं बात करी खुद ने। मैं कहा कि भाई क्या तू इस बात का ब्रह्मचर्य का पालन करने का नेम लिया? तो वही भाई ने कहा कि हाँ मैं लिया। ऐसे यहाँ समझो कि नेम जो है क्यों लिया कि मेरे बाप ने ये बात कही कि मेरे पास विवाह करने के वास्ते रुपया नहीं है, मेरे भीतर के मां कोई त्याग नहीं है, बैराग नहीं है। मैं तो एक प्रकार से विवाह करने के वास्ते राजी हूं किंतु विवाह होता नहीं है, इस कारण से मैंने ये नेम दिया। ये यहाँ की बात क्या पढ़ूंगा। तो कितनी दुख की बात है कि बहुत से लोग रोते हैं, उनकी मार होती है कि लड़की को कंवारी देख करके कि उसकी आंखों में आंसू आते हैं। एक गरीब भाई है, उसके 4 लड़कियां होगी, 5 लड़कियां होगी, वो बताओ कैसे विवाह करेगा? अपने आप को बिक्री भी कर दे तो लड़कियों का विवाह नहीं कर सकता। न तो उसको उधारा मिले और न उसको समझो कि मांगा मिले। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये 3 जातियों के बीच में तो बहुत ही मुश्किल हो रही समय के मां। शूद्र जाति के मां वो मुश्किल नहीं है। क्यों कि शूद्र जाति के बीच के बाद तो समझो कि यदि लड़की विधवा भी हो जावे तो दूसरा विवाह हो जावे, और लड़की दूसरा विवाह कर देवे। और समझो कि यूं भी मुश्किल नहीं है कि उनके यह कोई ऐसी आपत्ति की बात ऐसी नहीं है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 जाति के बीच के मां तो बहुत ही मुश्किल है। और उनके बीच के मां भी समझो कि ब्राह्मण जो है वे किसी से सहायता मांग भी सकते हैं
और वैश्य और क्षत्रिय उनकी तो ऐसी दशा है कि उनको वंश नष्ट होते जा रहे और कोई उपाय नहीं। ऐसी परिस्थिति के बीच के मां कितनी दुख की बात है। तो हर एक माता बहनों को, भाइयों को ये मन के मां प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अपना लड़का होगा तो उसका हम दहेज नहीं लेंगे। कम से कम ये तो त्याग करना चाहिए कि अपने लड़का है तो उसका हम दहेज नहीं लेंगे और कुछ नहीं।